इंदौर में चाइनीज मांझे के कारण एक लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने चाइनीज धागे वालों की धरपकड़ शुरू कर दी। इस मामले में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने आगे और भी कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही ये कहा है कि प्रशासन चाइनीज मांझे को लेकर सख्त है। ऐसा पहली बार तो नहीं जब चाइनीज मांझे से किसी की जान गई हो। ऐसा तो यहाँ वहाँ इधर उधर हर शहर में होता ही रहता है। हर साल संक्रांति आने के पहले देश के कई राज्यों में प्रशासन एक्टिव होकर इन्हें बेचने और खरीदने वालों पर कार्रवाई भी करता है। बावजूद इसके लोग अपना त्योहार और मजेदार बनाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि ये मांझा कई पक्षियों और कई इंसानों के लिए जानलेवा साबित हुआ है, जिसके चलते देश में कई प्रदेशों में इसे बैन भी कर दिया गया। आखिरकार मांझा क्या है, इसे क्यों बैन किया गया, इसे कैसे बनाया जाता है, इसके इस्तेमाल करने पर क्या सजा मिल सकती है, इस रिपोर्ट में ये सभी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। इस खबर पर हम आगे बढ़े इसके पहले अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से कर लीजिए। मकर संक्रांति पर पूरे देश में आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ती दिखती है। बहुत ही खूबसूरत, बड़ी, छोटी, अलग अलग डिज़ाइनों वाली ये नज़ारा बेहद खूबसूरत हुआ करता था। लेकिन जब से देश में चाइनीज़ मांझे की एंट्री बढ़ी, इसका उपयोग बढ़ा, ये नज़ारा अब अच्छा नहीं बल्कि दर्दनाक लगने लगा है। क्योंकि इस दिन पक्षियों से आसमान में उड़ने की न सिर्फ आज़ादी छीन ली गई है बल्कि कई दफ़ा ये बहुत गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं और कई पक्षी तो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। इतना ही नहीं, टू व्हीलर पर जाने वाले लोग भी इसमें फंस कर घायल हुए हैं। कई बार पैदल चलने वालों ने भी इस मांझे की चपेट में आकर अपनी जान गंवाई है। फिर क्या था, जब सरकार को लगा कि ये मांझा जानलेवा बन गया है, चाइनीज मांझा नहीं किलर मांझा बन गया है, तब सरकार ने इसे हमारे देश में बैन किया। बावजूद इसके लोग चोरी चुपके से चाइनीज मांझे का उपयोग करते हैं और कई बार अनजाने में ही पशु पक्षी सहित आमजन को नुकसान पहुंचा देते हैं और कभी कभी अनजाने में वो किसी के हत्यारे तक बन जाते हैं। संक्रांति से पहले ही इंदौर में चाइनीज धागे की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। इसके बाद इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि चाइनीज मांझे को लेकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के आदेश तो पहले ही जारी कर दिए गए थे। ऐसे में अगर कोई नियम की अनदेखी करता है, नियम तोड़ता है और चाइनीज मांझे का अपने पास भंडारण करता है, उपयोग करता है, उसे खरीदता या बेचता है तो उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब आइए जानते हैं कि इस मांझे को लेकर आखिर कानून क्या है। चाइनीज मांझे पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। इसे खरीदने और बेचने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यानी कि अगर आप संक्रांति पर इस मांझे का उपयोग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भर सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 188 के तहत 6 महीने तक की सजा या जुर्माना भी हो सकता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 5 साल की सजा का भी प्रावधान है। जिला प्रशासन और पुलिस चाइनीज मांझा बेचने वालों पर छापामारी भी करती है। पकड़े जाने पर तुरंत इन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसके बाद भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल लगातार जारी है। लेकिन मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का क्रेज भी अलग ही है। लोग नहीं चाहते कि उनकी पतंग कोई और काट ले, इसलिए अक्सर अपनी पतंग को मजबूत बनाने के लिए मजबूत मांझे का इस्तेमाल करते हैं और इन मजबूत मांझे में सबसे ज़्यादा लोगों का पसंदीदा बन गया है ये किलर चाइनीज मांझा। हर साल इसके चलते कई पक्षी अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग इसके हादसे का शिकार बन जाते हैं। फिर भी लोगों में इसका क्रेज कम नहीं होता। तो अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये चाइनीज मांझा है क्या और ये कैसे बनाया जाता है। प्लास्टिक और धातु के मिश्रण से बना चाइनीज मांझा सामान्य मांझे की तुलना में बहुत ज़्यादा धारदार है, यानी कि एक ब्लेड की तरह है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, जिसका मतलब ये है कि चाइनीज मांझे में करंट आने का भी खतरा है। ये मांझा आसानी से टूटता नहीं है और इसमें फंसने के बाद कई पक्षी और इंसानों की मौत हो जाती है। करीब 10 साल पहले तक
चाइनीज मांझा नेपाल के रास्ते भारतीय बाजार में आया करता था। उस पर रोक लगा दी गई, उस पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन शहर शहर अब इसकी फैक्ट्री खुल गई है। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर इसे तैयार कैसे करते हैं। चाइनीज मांझे को प्लास्टिक का मांझा कहा जाता है क्योंकि दूसरे मांझों की तरह इसे धागे से नहीं बनाया जाता, बल्कि इसे नायलॉन और मेटेलिक पाउडर से बनाया जाता है। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड मिलाया जाता है। इसके बाद इस मांझे पर कांच या लोहे के चूरे से धार लगाई जाती है, जिसकी वजह से ये घातक होता है और ब्लेड की तरह खतरनाक हो जाता है, यानी कि उतना ज़्यादा नुकीला हो जाता है। ये मांझा प्लास्टिक की तरह स्ट्रेचेबल होता है। जब हम इस मांझे को खींचते हैं तो ये टूटता नहीं है, बल्कि उसके बाद और बड़ा हो जाता है। जब इस मांझे से पतंग उड़ाई जाती है तो उसमें एक अलग ही वाइब्रेशन होता है, जो पतंग प्रेमियों के लिए काफ़ी उत्साहजनक होता है। लेकिन पतंग प्रेमी ये भूल जाते हैं कि उनका ये मज़ा कई लोगों के लिए सज़ा बन रहा है। वैसे तो प्रशासन इसकी धरपकड़ कर ही रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसके इस्तेमाल से बाज नहीं आते। ऐसे में चाइनीज मांझे से बचने के लिए कौन सी सावधानियां जरूरी है, ये भी जान लेते हैं। अगर आप बाइक पर सवार हैं तो आपको ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि आप इन दिनों हेलमेट पहने और अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर करें, और ऐसी सलाह आपको प्रशासन भी देता है। हालांकि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये मांझा पूरी तरह बैन है और प्रशासन इसकी धरपकड़ में लगा हुआ है, बावजूद इसके भी ये सलाह को आप गौर ज़रूर करिएगा और इसे अमल भी करिएगा। बाइकर्स को एंटी चाइनीज मांझा गार्ड लगाना चाहिए। बच्चों को भी चाइनीज मांझा ना छूने की सलाह देना चाहिए, यानी कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि वो उसे छुएं भी ना, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये ब्लेड की तरह धारदार होता है, तो इसे छूने से भी कट लग सकता है। पैदल चलते समय सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है, इसलिए अपनी गर्दन को स्कार्फ से ढकना ज़रूरी है। अक्सर मांझे से इंसान का गला ही कटता है और ऐसी ही खबरें पूरे देश से सामने आती है। त्योहार मनाइए, खूब पतंग भी उड़ाइए, लेकिन याद रखिए कि हर त्योहार तब ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब हर घर में खुशहाली हो, और आपके मनोरंजन से अगर किसी और को कष्ट हो रहा है तो वो मनोरंजन नहीं है। क्या आप भी मकर संक्रांति पर इस बार चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।